हमारे यूट्यूब चैनल वेद ईश्वरी क्लास में आपका स्वागत है। इसमें देखिए ये है क्लास 9th के मैथ का प्रश्नावली 10.2 का चैप्टर। इसमें पहले प्रश्न कि याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हों। सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंकित करती हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे देखिए क्या लिखा कि याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं कब होते हैं, यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हों। तो हमने जो है बराबर त्रिज्या का सेम त्रिज्या का दो वृत्त बना लिया है। इसका मतलब हो कि दोनों वृत्त सर्वांगसम है। तो इसमें जब दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं, ठीक है, तब जो है उनकी जो परिधि होती है बराबर होगी, ठीक है, उनका जो व्यास होगा वो बराबर होगा, उनका जो क्षेत्र दोनों वृत्तों का होगा वो बराबर होगा। तो इस प्रकार सर्वांगसम का मतलब होता है कि सभी अंग बराबर, ठीक है। तो चाहे सर्वांगसम त्रिभुज हो या चतुर्भुज हो या वृत्त हो, तो सभी अंग जो है जो संगत अंग होते हैं सर्वांगसम आकृतियों के सभी अंग संगत अंग बराबर होते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे हल में। अब यहाँ पे हम जो है दोनों वृत्तों को क्या करेंगे, इनकी जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंकित करती हैं, हमको ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखें कि चूँकि त्रिज्या बराबर है तो हम क्या करेंगे, जो जीवा दी गई है यहाँ लिखा है कि क्या प्रश्न में है कि जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंकित करते हैं। हमने इसलिए जो है दो बराबर जीवाएं यहाँ पे केंद्र पर दो वृत्तों की बराबर जीवाएं, जो बराबर जीवा दिया है यहाँ पे बराबर जीवाएं ए बी और सी डी हैं, हमने पहले बना लिया, ठीक है। तो क्या करते हैं कि जीवाओं के साथ से हम केंद्र पर कोण बना देते हैं, ठीक है। एक त्रिभुज बन गया ओ ए बी और त्रिभुज बन जाएगा शून्य से ओ डैश वाला ये वृत्त है, देखिए ओ डैश सी डी। तो इसमें देखा आपने यहाँ पे हमने दो सर्वांगसम वृत्तों में बराबर जीवाओं से की सहायता से इनके केंद्रों पर जो है कोण बनाने की कोशिश की है हमने, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें जो है ये दो त्रिभुज मिल गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसमें लिखेंगे कि दिया है हमें, सबसे पहले जो ज्ञात है या दिया है यहाँ पे हम लिख लेते हैं ओ और ओ डैश वाले दो सर्वांगसम वृत्त हैं ठीक है। अतः लिखेंगे कि ओ ए बराबर ओ सी, तो ये ओ ए बराबर ओ सी होगा, ठीक है। इतना समझ लीजिए आप, ठीक है। अब इसमें जो है लिखेंगे कि हमें सिद्ध करना है, इसमें सिद्ध करना है हमें। देखिए यहाँ पे सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंकित करती हैं। तो ये हमको सिद्ध करना है स्टूडेंट्स कि कोण ए ओ बी, चूँकि केंद्र जो कोण इसमें जो केंद्र कोण बन रहे हैं वो पहले वृत्त में ए ओ बी मतलब ये कोण होगा, दूसरे वृत्त में सी ओ डी ये, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण सी ओ डी, ठीक। तो अब यहाँ पे रचना हम लिख सकते हैं, ठीक है। रचना हमने जो इतना ये किया है यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो लिखा कि जीवाओं ए बी और सी डी की सहायता से उनके केंद्रों पर कोण बनाया,
ठीक, जो कि कोण AOB तथा कोण COD। ठीक, यहाँ पर रचनाओं पे इतना लिख सकते हैं। हाँ, अब ये हम सिद्ध करने स्टूडेंट्स लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं उपपत्ति लिखेंगे, यहाँ से उपपत्ति लिखेंगे। तो उपपत्ति शुरू करते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ पर शुरू करके हम लिखते हैं त्रिभुज से। ठीक है, त्रिभुज AOB लिखेंगे ऐसे ही, AOB तथा त्रिभुज COD में, इतने स्टूडेंट लिखेंगे यहाँ पे। ठीक, अब इसके बाद में लिखेंगे, देखिए यहाँ पे AB बराबर CD, ये हमको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, लिखते हैं यहाँ पे ज्ञात है या दिया है, लिख देते हैं। और देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि OA बराबर OC, यहाँ पे ये भी जो है बराबर क्यों है, क्योंकि ये सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्या हैं, सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं हैं, त्रिज्याएं। ठीक, और यहाँ पे भी ये लिखेंगे दूसरा भुजा OB बराबर सॉरी यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे O डैश होगा, O डैश C, यहाँ पे OB तो यहाँ पे O डैश D लिखेंगे। ठीक, तो ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये भी सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं हैं। त्रिज्या है। ठीक, अब यहाँ इसमें देखिए हम जो है, तो भुजा सर्वांग समतल कसौटी से त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD जो है सर्वांग सम हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सीधे यहाँ से कि यस यस यस, इसमें यहाँ पे साइड साइड साइड, ठीक है, मतलब कि भुजा साइड यस यस ट्रिपल S से सर्वांग समता की कसौटी से त्रिभुज AOB सर्वांगसम त्रिभुज COD। तो इसमें देखा आपने, अब दोनों त्रिभुज हो गए सर्वांगसम। ठीक है, आप जानते हैं जब सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अंग बराबर होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे अतः एंगल ये वाला, ठीक है, AOB बराबर एंगल COD, इस त्रिभुज इस वृत्त में COD। ठीक है, वृत्त के केंद्र पर COD। ठीक, तो इसमें इस प्रकार से आपका जो है यहाँ पे सिद्ध हो जाता है। यहाँ पे आप सकते हैं इति सिद्धम, इसमें से आपका सिद्ध हो गया। तो इसमें देखा आपने, यहाँ पे आप यहाँ पे निष्कर्ष लिख सकते हैं स्टूडेंट जो है कि, तो निष्कर्ष लिख सकते हैं स्टूडेंट्स की जो है दो सर्वांगसम वृत्तों के बराबर जीवाएं केंद्रों पर बराबर कोण अंकित करती हैं। तो स्टूडेंट एक बार आप फिर से आप इसका ओवरव्यू मतलब एक नज़र में पूरा देख लेते हैं सर। इसका समरी क्या है कि दो सर्वांगसम वृत्त हों, ठीक है, ये दो सर्वांगसम वृत्त हों तो उन दोनों वृत्तों में बराबर जीवाएं हैं तो केंद्रों पर बराबर कोण अंकित करती हैं। करें कैसे इसमें, तो बराबर जीवाएं दी गई होंगी आपको, जीवाओं को केंद्र से मिलाते हुए दो त्रिभुज दोनों में बना लेते हैं। ठीक है, अब जब त्रिभुज बनाते हैं स्टूडेंट तो यहाँ पे सर्वांगसम त्रिभुज चूँकि सर्वांगसम वृत्त है, सर्वांगसम वृत्तों में जो त्रिज्याएं बराबर होती हैं, तो इनको हम जो है इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पे फिर लिख लेंगे दोनों त्रिभुजों के नाम। ठीक है, अब दोनों त्रिभुजों में जो है पहले त्रिज्याओं को दिखाएंगे बराबर हैं कि इस त्रिभुज की त्रिज्या इस वृत्त की त्रिज्या बराबर इस वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या। और यहाँ पर देखिए जो है AB बराबर CD, मतलब जो जीवाएं हैं दिया गया ही है। ठीक है, तीसरी भुजा जो होगी वो भी त्रिज्या ही होगी दोनों त्रिभुज में,
तो वो भी बराबर होगी। ठीक है, इस प्रकार से जो है भुजा 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 सर्वांग सम कसौटी से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। अगर त्रिभुज सब आपका सर्वांग सम हो गया, मिल गया, तो आप चूंकि सर्वांग सम त्रिभुज के प्रत्येक संगत अंग बराबर होते हैं, तो जैसे कोण ए बराबर कोण सी होगा, कोण बी बराबर कोण डी होगा, कोण ओ बराबर कोण ओ डैश होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें सिद्ध होता है कि जो है किसी भी दो सर्वांग सम वृत्तों के बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंकित करती हैं। ठीक, स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप इसका प्रश्न का हल लिख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपका दूसरा प्रश्न। सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांग सम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंकित करें तो जीवाएं बराबर होती हैं। तो इसमें देखें, इसको हम सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए दिया है, दिया हम क्या लिखेंगे आप यहाँ पे कि ये देखिए कोण कि सर्वांग सम वृत्त सर्वांग सम वृत्तों ओ और ओ डैश में कोण, यहाँ पे शून्य जीवा ए बी और सी डी लिख लेते हैं। ठीक है, सर्वांग सम वृत्तों ओ और ओ डैश में ए बी कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी यहाँ पे दिया है। तो इसमें ध्यान दीजिए कि दोनों वृत्त जो है यहाँ पे सर्वांग सम वृत्त है। सर्वांग सम मतलब होता है कि जो है इसकी त्रिज्याएं, इनकी परिधि, इनकी क्षेत्रफल सब कुछ बराबर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिद्ध करना स्टूडेंट्स की क्या करना है कि जीवाएं बराबर होती हैं। सिद्ध करना आपको कि ए बी बराबर सी डी। ठीक, स्टूडेंट्स, ठीक है, अब उत्पत्ति में क्या लिखते हैं स्टूडेंट, देखिए हम यहाँ पे देखते हैं जब कोण बना, जब जो है जब जीवा से जो कोण बन रहा है केंद्र पर ए ओ बी बराबर सी ओ डी यहाँ पे दिया है, तो हमने जब इनको मिलाया कोण बनाते हुए तो हमें दो त्रिभुज मिलते हैं। तो अब देखेंगे दोनों त्रिभुजों को हम लिखते हैं सर्वांग सम करने के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी में। ठीक, आप देखिए यहाँ पे कि ए ओ बराबर दूसरे त्रिभुज में, इसमें सी ओ डी में सी ओ, क्यों? क्योंकि ये सर्वांग सम, चूँकि आप बता रहे हैं, दिया ही है कि दोनों वृत्त सर्वांग सम हैं, इसलिए लिखते हैं यहाँ पे सर्वांग सम वृत्तों की त्रिज्याएं, सर्वांग सम सर्वांग सम वृत्तों की त्रिज्याएं लिखते हैं यहाँ पे। इसका जो हम प्रूफ, चूँकि उत्पत्ति में प्रूफ देना होता है, इसलिए यहाँ पे हम प्रूफ के रूप में ये लिखते हैं, इसलिए हमें इतना पड़ता ही है। और देखिए यहाँ पे कोण ए ओ बी दोनों त्रिभुज में दिया ही गया है कि कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी, ये दिया गया है, यहाँ लिखते हैं दिया है। इसका प्रूफ ये है उत्पत्ति में कि ये हमको ज्ञात है, पहले से यहाँ पे दिया गया प्रश्न में। और देखिए तीसरी भुजा ओ बी या बी ओ बराबर दूसरे त्रिभुज में डी ओ डैश, इसमें यहाँ पे जो है यहाँ पे डी सी ओ डैश लिखते हैं, क्योंकि वहाँ पे ओ डैश, यहाँ पे सी ओ डैश लिखते हैं। ओके, अब देखें, अब लिखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स की एस ए एस मतलब कोण भुजा सर्वांग समता की कसौटी से त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम चिन्ह लगाते हैं स्टूडेंट, सर्वांग सम त्रिभुज सी ओ डी। ठीक, तो स्टूडेंट्स हमारा त्रिभुज ये देखिए त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम त्रिभुज सी ओ डी हो गया है, सी ओ डैश डी हो गया है। इसलिए हम दिखा देंगे कि यहाँ पे ए बी बराबर सी डी, क्यों? यहाँ पे लिखेंगे वजह, जो प्रूफ लिखेंगे कि सी पी सी टी से, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि इति सिद्धम, यहाँ पे आपको यही दिखाना था, इति
सिद्धांत। तो इस पर से आपका जो है ये प्रश्न यहाँ पे पूरा होता है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं आपको अगले चैप्टर में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।